साथियों, एक्सेलेंसी आईज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। आज हम देखते हैं कंप्यूटर सीरीज में जो हम एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किए हैं, क्लास नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड इन पुणे? निम्नलिखित में से कौन सी पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला पुणे में विकसित की गई है? ऑप्शन है पहला साइंस, सेकंड परम, थर्ड धनुष एंड फोर्थ शक्ति। बीसी का चेंज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम। इसका नाम पूरा नाम है परम 8000 और इसने क्या कहा क्वेश्चन में? पुणे की श्रृंखला में। तो सबसे पहले ये हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे कि पुणे में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो 8000 ये बनाया गया था 1991 में, ठीक है। और किसने बनाया था? तो सीडे कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके द्वारा सबसे पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था परम 8000, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है परम सिद्धि। सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम क्लास करने बाद में कर लेंगे एक पूरा क्लास, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का? तो ये है परम सिद्धि। अब हम देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो वर्ल्ड्स का फर्स्ट क्या है? क्रे 1, ठीक है। इसे सैमुअल क्रे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। उसके नाम पे ही वर्ल्ड का फास्ट सुपर कंप्यूटर क्या रखा गया है? क्रे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड? तो कौन से जनरेशन, ये कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज किया गया था। मैकेनिकल लैंग्वेज है क्या? तो देखिए, ऐड यूज करते हैं समेशन के लिए, ठीक है। फिर मल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। डिवीजन के लिए DI भी यूज करते हैं डिवीजन के लिए। तो यानी कि कह सकते हैं ये असेंबली लैंग्वेज जो था उसके लिए, जो उसी को मैकेनिकल लैंग्वेज बोल सकते हैं, और उसे यूज किया गया था सेकंड जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। वो क्या था? 0 एंड 1, यानी कि बाइनरी डिजिट पे काम करता था। और हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही यूज करता है। हम किसी भी लैंग्वेज लिखे पर हमें वहां पे लैंग्वेज कन्वर्टर लगाना पड़ता है, ताकि जो भी हम इनपुट डालो उसे कन्वर्ट करके हमारा कंप्यूटर समझ सके, वो भी मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड जनरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड के विकास के लिए एक आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा कोबोल, तीसरा फोर्ट्रन, चौथा ADM। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज किया जाता है एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है? तो फोर्ट्रॉन, ठीक है। और जो ये जावा है, कोबोल है और फोर्ट्रॉन है, ADA, ये सारे भी लैंग्वेज ही हैं। जावा, कोबोल और ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा?
फोर्ट्रॉन। और हमने क्या देखा, जावा, कोबोल, ये सब क्या है, ये सब भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो कि फोन में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिजनेस के लिए कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबोल। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट्रॉन, जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज यानी साइंटिस्ट की तरह यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कंसिडर किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना ब्राउजर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, दुनिया का सबसे पुराना ब्राउजर है, जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, ठीक है। और इसे किसने बनाया था, तो टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली के द्वारा इस ब्राउजर को बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1990 में, ठीक है। 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब सबसे दुनिया का सबसे पुराना ब्राउजर है, जिसे कि डेवलप किया गया था। अब ये मोज़ेक, ओपेरा, नेटिसिटी, ये सब भी वेब ब्राउजर ही है, पर ये धीरे धीरे क्या है, बाद में आए। अब जैसे कि 1990 में ये वर्ल्ड वाइड वेब आया, उसके बाद मोज़ेक आया, ठीक है। फिर ओपेरा, फिर नेटस्केप। हम जब देखेंगे डिटेल में क्लास, तो एक ये ब्राउजर का डिटेल में देखेंगे कब आया, किसने बनाया और क्यों बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज, तो कंप्यूटर में उच्च गति मेमोरी का उपयोग किस नाम से किया जाता है, तो ऑप्शन है, पहला कैश, दूसरा रैम, तीसरा बायोस एंड चौथा हार्ड डिस्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। कैश क्या होता है, ये जो कैश मेमोरी होता है उसे यूज करते हैं, जो सीपीयू डायरेक्ट उसे एक्सेस करता है, यानी जो है रैम रैम जो जो सीपीयू और रैम के बीच में, यानी कि जो मेन मेमोरी होता है और सीपीयू के बीच होता है, यानी रैम और सीपीयू, समझ सकते हैं, ये हमारा हो गया सीपीयू और ये हो गया हमारा मेन मेमोरी यानी कि रैम। इसके बीच में होता है कैश मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर हमारा जितना फास्ट चलता है वो डिपेंड, एक पल के लिए कह सकते हो कैश मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जितना ज्यादा होगा तो कंप्यूटर में उतना ही फास्ट चलेगा। अब रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस ये क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होता है ये, और ये मेन मेमोरी का पार्ट है, ये मेन मेमोरी होता है, इसे टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम काम करते हैं, जब भी हम किसी भी फाइल को खोल, जैसे कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो, कुछ भी काम करते हैं तो रैम में हो, जैसे आप देखेंगे अगर आपके कंप्यूटर में यूपीएस नहीं लगा है, जैसे लाइट कटेगी तो डाटा आपका डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका यूज करते हैं बूटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं बूटिंग प्रोसेस के लिए। और जब बूटिंग करते हैं कंप्यूटर में तो वहां पे एक टेस्ट होता है जिसको कि पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि बूटिंग के दौरान कौन सा टेस्ट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और हार्ड डिस्क क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये भी हमारा इसमें ही होता है, जो कंप्यूटर का सी ड्राइव होता है, ठीक है, वो भी हार्ड डिस्क में ही स्टोरेज होता है। यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है वो हमारे कंप्यूटर का एक परमानेंट स्टोरेज के तौर पे यूज किया जाता है, और ये हाई स्पीड होता है, क्योंकि जितना स्पेस होगा हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट चलता है, ठीक है। और ये एक रिमूवेबल ये इस मेमोरी होता है, जब हम देखते हैं हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाता है तो हम दूसरे हार्ड डिस्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A small city with limited geographical area जनरली यूजेज फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाला एक छोटा शहर आमतौर पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है कैन, दूसरा मैन, तीसरा लैन एंड फोर्थ इज वैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैन को क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तीसरा हो गया लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इसका वैन का क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कैन यानी कैंपस, यानी कैंपस में यूज होने वाला जो हम कैंपस के अंदर जो नेटवर्क यूज होगा उसे हम बोलते हैं कैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि एक सिटी के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना, सिटी के अंदर जो यूज होता है उसे बोलते हैं मैन। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गए, छोटे छोटे स्थानों पे जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन बोलते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या बोला? ज्योग्राफिकल लिमिटेड यानी स्मॉल सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैन, ठीक है। लैन जो होता है, लैन होता है 1 से 5 किलोमीटर के एरिया के लिए, ठीक है। मैन जो होता है वो लगभग 50 किलोमीटर के लिए। और ये तो पूरे वर्ल्ड में हो गया। और कैंपस हो गया कैंपस एरिया यानी कि मान लीजिए स्कूल का कैंपस, सिर्फ उसके अंदर यूज होने वाला जो होता है नेटवर्क होता है तो उसे हम बोलते हैं कैन। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून इज अ सर्च इंजिन प्रोजेक्ट बाय फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरियाज यूजिंग हाई अल्टीट्यूड हीलियम फिल्ड बलून्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये प्रोजेक्ट लून ऊंचाई उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे बैलूनों का उपयोग करके ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए एक खोज इंजन परियोजना है। पहला ऑप्शन है गूगल, सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड वन इज एप्पल एंड फोर्थ वन इज याहू। तो अभी आपको पता है गूगल जो है पूरे वर्ल्ड में यानी कि इंडिया में खास करके जो गांव-गांव है वहां पे इमेजेस वाला जो हमारा नेविगेशन प्रोवाइड करा रहा है। यानी जो हम जीपीएस ऑन करते हैं तो हमारे गांव अब हम आज के टाइम अपने घर तक को भी देख सकते हैं। उसके गांव-गांव तक यानी घर-घर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए गूगल के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट लून सर्च इंजन प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What pointing device is in computers functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface? यानी कि अपनी सहायक सतह के सापेक्ष द्विआयामी गति का पता लगाकर कंप्यूटर में कौन से पॉइंटिंग डिवाइस काम करते हैं? तो पॉइंटर पहला ऑप्शन, सेकंड ट्रैकर, थर्ड माउस, फोर्थ कीबोर्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटर। हम नाम से पता चल रहा है टू डायमेंशन डिवाइस में डिटेक्टिंग यानी कंप्यूटर ये कोई भी चीज हम उसे डिटेक्ट करने के लिए तो पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये पॉइंटर, माउस और कीबोर्ड, माउस क्या होता है? माउस से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये इसको किसने डिस्कवर किया? इसका क्या हो जाएगा? डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का डिस्कवर किया गया था। और जो कीबोर्ड है उसे किसने डिस्कवर किया था? तो सोल्स, ठीक है। सोल्स नामक साइंटिस्ट से उसने डिस्कवर किया था कीबोर्ड को। कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस की होते हैं जिस फंक्शन कीज के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम था, बाद में इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ट्रेडमार्क ऑफ। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? किसका ट्रेडमार्क है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है बेल लेबोरेटरीज एंड थर्ड ऑप्शन इज एप्पल एंड फोर्थ ऑप्शन इज मोटरोला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटरोला, ठीक है। अब यूनिक्स होता क्या है? ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। सब ये क्या है? इसका पहले क्या बोलते शॉर्ट फॉर्म क्या था इसका? UNICS, बाद में से चेंज करके किया गया यूनिक्स। अब ये क्या है? एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग
मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल वेब सर्वर में किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो वेब सर्वर में। और ये किस टाइप का है, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। इसको बनाया कब गया था, इसे बनाया गया था 1970s में। और किसने बनाया था, तो डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। केन थॉमसन के द्वारा इसे बनाया गया था 1970s में। अब इसे बनाया कहाँ गया था, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे बनाया गया था अमेरिका के AT&T बेल लेबोरेटरीज में, ठीक है। इसके अमेरिका के AT&T बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सी लैंग्वेज बेस्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इससे हम क्या क्वेश्चन देख सकते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसका फुल फॉर्म यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वेब सर्वर के लिए। और इसे 1970s में किसके द्वारा बनाया गया था, तो डेनिस रिची एंड केन थॉमसन के द्वारा। और कहाँ बनाया गया था, अमेरिका के AT&T बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। और ये सी लैंग्वेज बेस्ड सी लैंग्वेज के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया, यानी सी लैंग्वेज बेस्ड ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। और इसका ये ट्रेडमार्क किसका है, तो मोटरोला का। आई होप इतना आपको इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में ये काम आए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन अर्ली कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला एटलस, लियो एंड लिंक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनियक। यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इनियक का, तो इलेक्ट्रॉनिक 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 न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इनियक जो है हमारा सबसे पहला, यानी इनियक हमारा क्या है, वर्ल्ड्स का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, जिसे कब बनाया गया था, तो यानी कि 1943 से 1947 के बीच, ठीक है। इसके लिए जो ये हमारा अर्ली कंप्यूटर नहीं है, ये हमारा, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये वर्ल्ड्स का पहला डिजिटल कंप्यूटर। और इसे कब बनाया गया था, 1943 से 1947 के बीच में। और इसे बनाया किसने था, तो जेम्स प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकुले। जेम्स प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकुले के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनेक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैप्चा इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो पहला ऑप्शन है टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन इनपुट फ्रॉम मशीन इनपुट। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी। थर्ड, टू रिमूव वायरस। फोर्थ, अ टेस्ट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूजर। तो हमने जब भी हम किसी को लॉग इन करते हैं आज के टाइम पे, चाहे फोन हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कंप्यूटर, कहीं भी, तो हमें क्या कैप्चा, तो जो कैप्चा क्या होता है, सबसे पहले वो यूजर को आइडेंटिफाई करता है कि वो यूजर ऑथेंटिक है या नहीं, यानी जो हम साइट खोल, जहां हम अपना लॉगिन कर रहे हैं, वो सही पर्सन के द्वारा लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो उसे हम कैप्चा के द्वारा वेरीफाई करता है हमारा सिस्टम। ये जस्ट लाइक बोल सकते कैप्चा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर जो है वो यूज करके ये समझता है कि वो यूजर ऑथेंटिक है या नहीं। तो इसका यूज क्या कर जाता है? टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? पहला ऑप्शन है मालवेयर, सेकंड फिशिंग, तीसरा रैंसमवेयर एंड स्पैम। ठीक है, अब हम देखते हैं मालवेयर। जो मालवेयर का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। फिशिंग क्या है? कंप्यूटर को हैक करने का प्रोसेस है, यानी कि ये वायरस है बोल सकते हैं। रैंसमवेयर आप सबों ने न्यूज में बहुत सुना होगा, रैंसमवेयर वायरस का, जो आपके कंप्यूटर को हैक करके आपसे फिरौती की मांग करता था। और स्पैम क्या होता है? जहाँ पे हमारा ये जो हमारा ईमेल को स्टोर करता है, जो ईमेल हमारे लिए हमारे हमारे ईमेल आईडी में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यानी जिसमें कुछ मैलिशियस फंक्शंस होते हैं, उससे वो जाकर वो स्पैम में स्टोर होता है। यानी कि ये तीनों क्या एक मैलिशियस प्रोसेस है, और यानी वायरस, और ये क्या है? मैलवेयर। ये एक मालवेयर सॉफ्टवेयर, यानी ये तीनों इसमें आ जाते हैं। तो ये तीनों क्या उससे अलग हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन दैट appears on the products are known as। पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन appears on the product। आजकल आपने जब कोई भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इस तरह का वहां पे बना होता है, छोटे छोटे, सॉरी, जब प्रोडक्ट हम खरीदते हैं इस तरह के लाइंस बने होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में? ये होता है बारकोड। ठीक है, तो बारकोड क्या होता है? जो प्रिंटेड लाइंस होता है प्रोडक्ट के ऊपर से, इस तरह के लाइंस को हम बारकोड बोलते हैं कि हमारा, अब ये जो स्कैनर होता है ये बारकोड को रीड कर सकता है। जब आपने देखा हो, जब भी हम शॉपिंग करते हैं, तो वो जो हमारा काउंटर पे जब हम बिलिंग कराने जाते हैं, तो वो सामान को स्कैन करते हैं इस स्कैनर के थ्रू कि वो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके लिस्ट में ऐड है और उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारकोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। और एक कंप्यूटर सिस्टम में पाठ और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका एक के उपयोग के माध्यम से क्या है? तो ऑप्शन है प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा। तो हम जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड की हेल्प से ही हम कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल डाटा 1 2 3 4 भी हम टाइप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर से हम इमेज को स्कैन कर सकते हैं, जैसे हमें कोई पेपर स्कैन करके कंप्यूटर में डालना होता है तो हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर क्या होता है? जब हम कोई चीज बना लेते हैं तो हमें उसे हार्ड कॉपी में चाहिए होता है, तो हम इसे प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। प्लॉटर क्या होता है? जो भी मतलब इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के व्यू से, यानी जब भी कोई बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों उसका कंस्ट्रक्शन या मैप तैयार करना होता है, तो वहाँ पे प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। डिस्प्ले स्क्रीन इन विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज डिस्प्लेड बाय अनदर सिंगल कलर इज कॉल्ड। यानी स्क्रीन जिसमें टेक्स्ट को एक रंग में प्रदर्शित किया जाता है और पृष्ठभूमि को अन्य किसी एकल रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मोनोक्रोम स्क्रीन, हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन, लो रिजोल्यूशन स्क्रीन, मीडियम रिजोल्यूशन स्क्रीन। तो आप ये बताइए, जो रिजोल्यूशन होता है, जैसा हम यूज करते हैं ना 1080 इंटू 1920 पिक्सल का, ठीक है, ये पिक्सल। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? इमेज की क्वालिटी को बढ़ाता है। यानी जैसे जब हम आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे, जब आप 144 पिक्सल का लगाएंगे तो उसमें क्या हो, उसमें थोड़ा ब्लर दिखेगा। जब हाई रेजोल्यूशन आएंगे तो बहुत क्लियर, 720 में जाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। मीडियम में थोड़ा सा आप दिखेगा पर उतना भी क्लियर नहीं होता है। और जो स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? सिंगल कलर वन बैकग्राउंड भी डिस्प्ले अनदर सिंगल कलर से, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम स्क्रीन। मोनो मतलब एक होता है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? मोनोक्रोम स्क्रीन का यूज करते हैं।